इलाकों में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मलीर, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलजार हिजरी, गुलशन मोअम्मार, गुलशन हदीद और गिरदनवा में बारिश हुई। शाहराह फैसल पर भी हल्की बारिश बरस पड़ी। आपको अपडेट करें, आपको अहम खबर के हवाले से शहर कायद तर सुरमई बादलों का राज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कामरान खान से। कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? शहर में बारिश हो रही है, कहीं बादल हैं, कहीं हल्की बारिश है। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर के दिगर मकामात पे कहीं तेज़ और कहीं हल्की फुल्की बारिश का इस वक्त सिलसिला जारी है। इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद है यहाँ पे भी वफ़े से बूंदाबांदी जो है उसका सिलसिला जारी है। कराची के जो इलाके हैं जिनमें मलीर, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, स्कीम 33, गुलजार हिजरी और शाहराह फैसल और इस तरह गुलिस्तान जौहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे इस वक्त कहीं तेज़ और कहीं बूंदाबांदी इस तरह जो बारिश का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। मौसम जो है इस वक्त खुशगवार हो गया है। यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त मौजूद है यहाँ पर तेज़ बूंदाबांदी से पहले तेज़ ठंडी हवाएं यहाँ पे चलना शुरू हो गई थी और अब इस वक्त अगर कैमरे की आँख अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त बूंदाबांदी जो है इसका सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त शहर का जो मौसम है इंतहा खूबसूरत हो गया है। शहरी जो हैं वो इससे यकीनन लुत्फ़अंदोज़ होंगे और ख़ास तौर पे जो दफातर से जो अपने घरों पे जाने वाले जो शहरी हैं इस मौसम में बूंदाबांदी के उसमें वो एहतियात बरतते हैं और क्योंकि जो रोड है वो उसमें ऑयल गिरने के बायस जो फिसलने का जो ख़तरा होता है वो बढ़ जाता है। इस हवाले से जो बारिश का जो सिलसिला है ये महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा रोज़ भी इसमें जारी रह सकता है। कराची के अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिशें हो रही हैं और KMC और DMCs और जो मजाज अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कराची में अलर्ट जारी कर दिया है। बताइएगा, आज भी मुख्तलिफ हादसा पेश आए, कहीं सड़क बैठ गई, कहीं सड़क पर पानी जमा हो गया। आइंदा आने वाले दिनों में बारिशें होंगी तो क्या जो मजाज अथॉरिटीज़ हैं, मुतल्लिका इदारे, वो अलर्ट हैं भी? जी बिल्कुल, इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से इस हवाले से जब सवाल किया गया तो उनका यही कहना था और इससे पहले चंद रोज़ कबल जब बारिश हुई थी तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची और जो बल्दियात के जो मिनिस्टर हैं सैयद नासिर हुसैन शाह और जो दिगर हुकूमत सिंध के जो इदारे हैं, मुतल्लिका बल्दियात के इदारे हैं, वो तमाम तर जो बारिश की जो सूरत हाल थी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कराची के जो 7 अजला हैं उसमें जो मामले खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के वो मुकम्मल तौर पर इंतज़ामी तौर जो इंतज़ामिया है शहरी उनके साथ अपने अपने अजला में इस हवाले से मुतहरिक नज़र आए और जो बारिश और नालों का जो पानी और कचरे के बायस जो सड़कों में जमा होता था, रुक जाता था, तालाब जो बन जाता था, उसको फौरी तौर पे उसको सड़कों से साफ़ करने के लिए मुतबादिल और मुनासिब इंतजाम किए गए, जिसके बाद इस मरतबा कराची में जो माजी की निस्बत देखा जाए तो काफ़ी बेहतरी इसमें इस दफ़ा नज़र आए। और इसी हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का भी यही कहना था कि जो KMC है, KMC के जो इदारे हैं, तमाम तर जो मुतल्लिका इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है सिटी वार्डन समेत, वो इस हवाले से जो बारिशों का जो अलर्ट जारी किया गया है उस हवाले से वो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और जहाँ पे शिकायत होंगी उसका फौरी तौर पे उसका रद्दअमल किया जाएगा और उसका फौरी तौर पे हल निकालने के लिए इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तैयार है और मुतहरिक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान, आप अपडेट कर रहे थे। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने चौथे स्पेल की भी पेशगोई कर दी है। तफसीलात जानेंगे रबिया खान से उनकी इस रिपोर्ट में। सुबह सवेरे हब्स और गर्मी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का आगाज हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि आज रात भी कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। मानसून के तीसरे स्पेल का सिलसिला तो हफ्ते तक जारी रहेगा, मगर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने चौथे स्पेल की भी पेशगोई कर दी। एक और लो प्रेशर एरिया की फॉर्मेशन हो रही है इस वक्त बे ऑफ बंगाल में। आज कल हो सकता है किसी वक्त उसकी इस तरह से हो जाए, तश्कील हो जाए, तो उसका ट्रैक भी यही दिख रहा है सिंध की तरफ ही, यानी सदरन पाकिस्तान से मुराद सिंध और साउथ पंजाब, इन इलाकों की तरफ उसका ट्रैक लग रहा है। उसकी मूवमेंट आगे इन्हीं इलाकों की तरफ होगी, तो इसलिए इम्कान है कि 15 या 16 सितंबर से दोबारा से एक स्पेल आ जाए। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम के साथ रबिया खान, सिटी 21। कराची में बारिशों के पेश नज़र PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बारिशों और अर्बन फ्लडिंग की सूरत में तमाम DDMOs को मुतल्लिका इदारों से राबते में रहने की हिदायत की गई है। कराची समेत ज़ीन सिंध में मतवक्के बारिशों से मुतल्लिका PDMA की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया है कि बारिशों की सूरत हाल में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तमाम DDMOs
को हिदायत की गई है कि वो बल्दियाती इदारों समेत FWO और NHA से राबते में रहें। गुज़श्ता रात की बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा है। गुरु मंदिर पर बारिश का पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। शहरियों का कीमती वक्त ट्रैफिक जाम में ज़ाया हुआ। ताबिश कफीली की रिपोर्ट देखिए। शहरियों के लिए बारिश का मौसम ना सिर्फ खुशगवार है बल्कि दुश्वार भी। बारिशों के साथ बिजली जाना और पानी का खड़ा होना कराची वालों के लिए मामूल बन गया। गुरु मंदिर पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इतनी परेशानी है, ट्रैफिक जाम, हर चीज जाम, ये जिंदगी नहीं है सर। गुरु मंदिर पर नाजिमाबाद, गोलीमार, जेल रोड, कश्मीर रोड, सदर और सोल्जर बाजार का ट्रैफिक आकर मिलता है। इस सड़क पर बारिश का पानी जमा होने के बाइस दीगर सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव रहा। 20 मिनट का रास्ता 45 मिनट में तय होने पर शहरी बरहम हुए। जगह जगह पानी, कचरा ढेर, इतनी ट्रैफिक जाम है। जो रास्ता हम लोग 20 मिनट में तय करते थे, आज वही मैंने 45 मिनट में किया है। शहरियों का मुतालबा है कि बल्दिया उज़्मा कराची मानसून से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाए और इस पर अमल करे ताकि शहरियों को बारिश के बाद खड़े होने वाले पानी की वजह से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। आलमी वबा कोरोना वायरस की। कराची में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद बढ़ने लगी हैं। एक दिन में 34 मरीज जान की बाजी हार गए। मजीद 1024 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 8.3% रिकॉर्ड की गई। 718 मरीजों की हालत तशवीशनाक है जबकि 65 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 8.3% रिकॉर्ड की गई। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में 1210 केसेस रिपोर्ट हुए जिनमें से 1024 केसेस का ताल्लुक कराची से है। शहर कायद के सबसे बड़े जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स 15 साल एक ही ग्रेड पर गुजारने पर मजबूर हैं। रिटायरमेंट करीब आ गई लेकिन सीनियर डॉक्टर को तरक्की देकर अगले ग्रेड में ना भेजा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं किफ़ायत अली शाह। अस्पताल में जहां मरीजों को मुश्किलात का सामना है, वहीं मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाले डॉक्टर्स के पास भी शिकायत के अंबार लगे हैं। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में बेशतर सीनियर डॉक्टर्स बरसों से तरक्की न मिलने पर हुकाम से नालां दिखाई देते हैं। 2005 से अब तक डॉक्टरों के ग्रेड न बढ़ सके, यहाँ तक कि रिटायरमेंट करीब आ गई लेकिन तरक्की न मिल सकी। 2005 में मैं प्रमोशन मुझे मिली थी 18 ग्रेड में और उसके बाद अभी तक मैं 19 ग्रेड का वेट कर रही हूँ। 2005 से लेके अभी 2021 तक, तो इतने सालों से मेरी प्रमोशन नहीं हुई। डॉक्टरों ने शिकवा किया कि नर्सिंग समेत दीगर शोबों के मुलाजमीन को तरक्कियां दी गईं, लेकिन उन्हें महरूम रखा गया। यही वजह है कि जिना अस्पताल में वफाक और हुकूमत सिंध के दरमियान जारी सर्द जंग का खुमियाजा डॉक्टरों को भुगतना पड़ रहा है। कंसल्टेंट पैदा कर रहा हूँ, कंसल्टेंट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल जो है हमारी तरह लिए कोई जो है मोहब्बत की जो है ना वो नज़र नहीं आती। वफाकी हुकूमत के मातहत चलने वाला जिना अस्पताल 10 साल कबल सूबाई खुद मुख्तारी के नतीजे में सूबा सिंध के हिस्से में आया। डॉक्टरों ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त करने के साथ उनकी प्रमोशन के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ किफ़ायत अली शाह, सिटी 21। सनतकारों ने सिंध हुकूमत की कि इलेक्ट्रिक के बिलों में फायर और कंजर्वेंसी टैक्स वसूली की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। नायब चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जावेद बलवानी कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर फैसले काबिल कबूल नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं हबीब खान। सिंध हुकूमत की बिजली के बिलों में KMC टैक्स वसूली की तजवीज़, सनतकारों का रद्द अमल भी आ गया। सनतकारों ने के इलेक्ट्रिक बिलों में फायर और कंजर्वेंसी टैक्स वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बिलवानी का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को ऐसे टैक्स वसूली की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत जरूरी है। के इलेक्ट्रिक कोई ऐसा इदारा नहीं है जिससे पूरा मुल्क सेटिस्फाई हुआ हो या यहाँ के मुकामी सेटिस्फाई हो, और ये अपने पैसे वसूल करके खा गए और अब ये बोलते हैं कि आप आगे के आप वसूल करें। और बल्कि इनको स्टेक होल्डर्स को और जो है ताजिर बरादरी को और जो यहाँ के लोग मुकामी हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, पहले उनसे मशावरत करनी चाहिए। हम ये करने जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं? जावेद बिलवानी का कहना था कि के इलेक्ट्रिक अब तक लोड शेडिंग खत्म नहीं कर सकी और न ही शहरियों को रिलीफ दे सकी। ऐसे इदारे को जिम्मेदारी देना दुरुस्त नहीं होगा। कैमरामैन शादेब के हमरा हबीब खान, सिटी 21।
हाई कोर्ट्स जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के मामले पर वकला बरादरी का सिंध हाई कोर्ट में अदालती बायकॉट। वकला और साइलिन का अदालत में दाखिला बंद कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला ने सिंध हाई कोर्ट की इमारत के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए। बायकॉट के मौके पर वकला साइलिन का अदालतों में दाखिला बंद कर दिया गया। वकला साइलिन की अदम पेशी पर मुकदमात की समाअत मुतासर रही। एहतसाब अदालत ने महकमा सकाफत और सयाहत में मुबैना करप्शन रेफरेंस की समाअत वकला की हड़ताल के बायस बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के रूबरू महकमा सकाफत और सयाहत में मुबैना करप्शन रेफरेंस की समाअत हुई। मरकजी मुलजिम साबिक MD सिंध टूरिज्म रोशन के नासरों समेत दीगर मुलजमान पेश हुए। वकला की हड़ताल के बायस रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के लिए मुलतवी कर दी गई। तर्जुमान हुकूमत सिंध और मुश्किल कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बाग इब्ने कासिम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि KMC को बेहतरीन तर्ज पर शहरियों की खिदमत की तरफ गामजन करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कामरान। गंद और कचरे के 22 पार्क्स आवाम के लिए बंद कर दिए गए थे। ताहम एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब एक मरतबा फिर से शहर की खूबसूरती को बहाल करके तफरीही पार्क्स को आवाम के लिए खोल देने के लिए मुतहरिक नजर आते हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि कराची में सब्ज़ार देखने को नहीं मिलता था, तो ये पार्क एक तरीके से सक्सेस स्टोरी है। यहाँ के दरख्त और सब्ज़ार देखने वालों को खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। बड़ा मुश्किल है इसको समझना कि कराची शहर है, क्योंकि हमें लगता है कराची शहर में जैसे सब्ज़ा नहीं है, हरियाली नहीं है, बट ये है सक्सेस स्टोरी कि यहाँ पर दरख्त भी हैं, घास भी है, और आप ये देखिए सीधा समंदर का व्यू है, तो इससे बेहतर व्यू मेरे ख्याल में आपको मिल नहीं सकता। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि KMC अपने फंड्स पर चलने वाला इदारा बन जाएगा और शहरियों के लिए सहूलत का बाइस बन जाएगा। इस पार्क को हम यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे और शहरियों को वेलकम करेंगे कि वो इस पार्क में आएँ। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बाग इब्ने कासिम में महफूज पार्किंग, फूड के बेहतर इंतजामात, फिश एक्वेरियम और खूबसूरत सब्ज़ार शहरियों का इस्तकबाल करने को तैयार है। हम यहाँ पर कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं ताकि लोग खाएं पिएं भी। एक अच्छी एक्टिविटी शहर में हमारी है, और फिर पार्किंग की भी फैसिलिटी है। उसके बाद घर चले जाएं। ये जिस जगह हम खड़े हैं इसके नीचे फ़िश एक्वेरियम KMC बनाने जा रही है, ताकि अगेन हमारे बच्चों को एक अच्छी तफरीह की सहूलत मिले। मुर्तज़ा वहाब रोजाना शहर के दौरों के मौके पर तरक्याती मंसूबों का मुआयना तो करते ही हैं, साथ ही अर्बन फॉरेस्ट के तहत लगाए गए दरख्तों, पौधों और पार्क्स की बहाली की सूरत-हाल में भी खुसूसी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए जायजा लेते हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से सिंध हुकूमत की हिदायत पर जिला केमाड़ी में भी काम शुरू कर दिया गया है। सिंध हुकूमत की हिदायत पर जिला केमाड़ी में 3 कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, जिनमें डिमोलेशन, सब डिवीजन लेवल और सुपरविजन कमेटियाँ शामिल हैं। मुतल्लिका कमेटियाँ डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, SSP, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, SB, CA पर मुश्तमिल होंगी। मज़कूरा कमेटियाँ गैर कानूनी इमारतों की रिपोर्ट तश्कील देंगी। शहर कायद में 1500 एकड़ ज़मीन स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए मुख्तस कर दी गई। कराची इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। वफाक की वज़ीर सनत और पैदावार खुसरो बख्तियार कहते हैं कि स्पेशल इकनॉमिक जोन में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को 1 विंडो ऑपरेशन फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार खुसरो बख्तियार ने नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा किया। इस मौके पर पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान में अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए बहुत जोश खरोश नजर आ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना मालही। बोर्ड इलेक्शन का मैदान पुरजोश हो गए सियासी कारकुनान। इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर, गलियां बैनर्स और पोस्टर से सज गईं। शहर के दीगर कंटोनमेंट इलाकों की तरह वार्ड 8 क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड दिल्ली कॉलोनी में भी शहरी काफी पुरजोश नजर आते हैं और अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पुर उम्मीद है। बाबर जमाल आएगा क्योंकि इसके इलाके के लिए काफ़ी मेहनतें हैं, और जब इसको ओहदा मिल जाएगा तो और ज़्यादा करेगा ये काम। हमारी दुआ है और पूरा इलाका इसका साथ दे रहा है। मेरा वोट है इस बार बाबर जमाली के लिए। हम बहुत पुरअज़म है, इस बार जीत बाबर भाई की होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वो काम करते हैं, फील्ड में नज़र आते हैं
और बेहतरीन इस सीट के लिए बेहतरीन हकदार वही हैं, बाबर जमाली। वोट फॉर बाबर जमाली। यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। अब देखना यह है कि 12 सितंबर को होने वाले इलेक्शन में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का ताज किसके सर पर सजेगा। कैमरामैन साजिद अली के हमरा राना मली, सिटी 21। अपना घर बनाना मजीद मुश्किल हो गया। सरिये और सीमेंट की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग कमेटी के मेंबर हसन बख्शी ने हुकूमत को दरामदी सरिये पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करने का मशवरा दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। सस्ता घर अब कैसे बनेगा? रवां साल 9 माह में 1 टन सरिया 70,000 रुपए महंगा होकर 1,80,000 रुपए तक पहुंच चुका है। साथ ही तामीराती शोबे की अहम जुज सीमेंट भी 520 रुपए से महंगी होकर 700 रुपए फी बोरी तक पहुंच गई है। नया पाकिस्तान हाउसिंग कमेटी के मेंबर और साबिक चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना है कि 3 माह पहले मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट की तामीराती लागत 3,200 रुपए फी स्क्वायर फीट रही और अब नए प्रोजेक्ट पर तामीराती लागत 4,500 रुपए फी स्क्वायर फीट आ रही है। पीछे एक नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट जो 3 महीने पहले मुकम्मल हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है 3200 रुपये स्क्वायर फुट और आपके सामने एक ये है जिसमें एक्सकेवेशन का काम और फाउंडेशन का काम चल रहा है। इसकी कॉस्ट आनी है 4,500 रुपये स्क्वायर फुट और इसकी जो मेजर वजह है सीमेंट और सरिये की कीमत में बतदरीज इजाफा, कार्टेलाइजेशन। हसन बख्शी ने कहा है कि पाकिस्तान से फी बोरी सीमेंट 400 रुपए में बरामद की जा रही है। मुकामी मार्केट में एक बोरी सीमेंट 700 रुपए तक दी जा रही है। ऐसी सूरत में वजीर आजम का गरीब का अपने घर का ख्वाब भी मुकम्मल होना नामुमकिन हो गया है। और ये जो एक प्राइम मिनिस्टर का विजन है और था, बहुत बेहतरीन विजन है कि हर गरीब आदमी को इस मुल्क में उसका घर मिले और मुनासिब कीमत पे, मुनासिब इंटरेस्ट लेवल पे कर्जे भी मिले। ये मैं चंद लोग मिलके उनकी उस विजन को मैं कहता हूँ सबोटाज कर रहे हैं। हसन बख्शी ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि सरिया सस्ता करने के लिए हुकूमत दरामदी सरिये पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करे। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे ने जहां आवाम को माशी मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है, वहीं आलमी मार्केट में दालों की कीमतों में तेज़ी से महंगाई के एक और तूफ़ान का पैगाम देने लगी है। दालों की इंपोर्टर्स और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हारून आगरवालों का कहना है कि कीमतों में मज़ीद 40% इजाफे का इंदिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम इफ्तिखार। शहरी हो जाएं होशियार, महंगाई की एक और लहर आने को है तैयार। दालें मजीद महंगी होंगी। आलमी मार्केट में मसालों और दालों की कीमतों में तेजी ने मुकामी मार्केटों में महंगाई के एक और तूफान के इशारे दे दिए हैं। आलमी मार्केट में 6 माह कबल मसूर की दाल की कीमत $350 थी, ताहम 6 माह बाद मसूर की दाल की कीमत $1,050 रिकॉर्ड की गई है। मुकामी सतह पर डॉलर महंगा होने से पहले ही दालें 14% महंगी हो चुकी हैं। 12-13% तो इसी का इम्पैक्ट आ गया। तो 12-13% बड़ी कॉस्ट होती है। अगर 200 रुपये की चीज़ है तो आप इसके ऊपर 12% लगा लेना, 24-25 रुपये का फ़र्क आ जाता है। तो ये भी तो इम्पैक्ट है ना। 24-25 रुपये किलो का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है क्यों इस पल्सेस के लिहाज से। अब पल्सेस भी लोगों की कुव्वत खरीद से निकल रही हैं। होलसेल की सतह पर दाल मूंग 11 रुपये महंगी होकर 123 रुपये और चने की दाल 10 रुपये महंगी होकर होलसेल में 132 रुपये हो गई है। तो वहीं बाजारों में मनमानी कीमतों पर दालों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की फरोख्त की जा रही है। हर चीज़ की कीमतें में इजाफा हो रहा है और जिसकी वजह से तमाम महंगाई की वजह से ख़रीदार की क़ुव्वत ख़रीद अब नहीं रही है। तो वो अपने हिसाब से आटा ख़रीदता है, दालें ख़रीदता है, तेल। अब आप आटे से ज़्यादा तो तेल पर हमें जो 130 रुपये किलो का इजाफा हुआ है। तनख्वाहदार तबका हो या यौमिया उजरत कमाने वाले अफराद, महंगाई ने ग़िज़ाई अजनास समेत दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हर किसी की दस्तरस से भारी कर दी हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। जामिया कराची पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी बन गई जहां एमफिल में ख्वाजा सरा को दाखिला दे दिया गया। एमफिल में दाखिला देने वाली निशा राव का खुशी का इजहार। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल खान। जामिया कराची ख्वाजा सरा को दाखिला देने वाली पाकिस्तान की पहली जामिया बन गई। इससे कबल मुल्क की किसी भी जामिया में ख्वाजा सरा को दाखिला नहीं दिया गया। जामिया कराची के शोबा कानून में निशा राव नामी ख्वाजा सरा को दाखिला दिया गया है। जामिया ने पहली मरतबा अपने दाखिला फार्म में तलबा और तलबात के साथ ख्वाजा सरा के कॉलम का भी इजाफा किया था। निशा राव का कहना है कि वो LLM में दाखिला मिलने पर बहुत खुश हैं। मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ। मेरा LLM में कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। ये कराची में
पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी ख्वाजा सरा को कराची यूनिवर्सिटी में LLM में एडमिशन दिया गया है। निशा राव को पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील होने का एजाज़ भी हासिल है। इनका ताल्लुक लाहौर से है और इन्होंने LLB कर रखा है। फैसल खान, सिटी 21 न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान में साहिल के करीब नया जजीरा उभर आया है। माहिरीन का कहना है कि ऐसे जजीरे पानी में जोग्राफियाई रद्दोबदल के बायस वजूद में आते हैं। बेशतर ऐसे जजीरे कुछ अरसे बाद दोबारा गायब हो जाते हैं। बलूचिस्तान में और माड़ा और कुंड मलीर साहिल के करीब छादुम के मकाम पर नया जजीरा बन गया। जजीरा बड़े रकबे पर मुहित है। टेक्निकल एडवाइजर WWF मुअज़्ज़म खान कहते हैं कि ये जजीरा 2000 और 2010 में भी नमूदार हो चुका है। ऐसे जजीरे गहरे पानियों में जोग्राफियाई रद्दोबदल के बायस वजूद में आते हैं, जो कुछ अरसे बाद ही गायब हो जाते हैं। मुअज़्ज़म खान का कहना है कि जजीरा बनने से समंदरी हयात को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जजीरे का बनना एक खुसूसी अर्जियाती इवेंट है। इस जजीरे में लिथियम गैस बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। लिथियम इतनी ज्यादा है कि अगर जजीरे पर जलती तीली फेंकी जाए तो आग लग सकती है। माहिर अर्जियात अदनान खान ने 24 न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि ये जजीरा ज़ेरे ज़मीन प्लेटों की हरकत के बायस वजूद में आया। तो जो ये हमारा गवादर है, इसमें जो हमारी यूरेशियन प्लेट है, उसके नीचे जो है अरबियन प्लेट सबदत कर रही है और इसके नतीजे में हो ये रहा है कि ये एक्रेशनरी एक प्रिज्म बनाता है, यानी कि आप समझ लें कि जो सेडिमेंट्स होते हैं वो स्क्रैप होके सरफेस पर आते हैं। कुंड मलीर में 28 नवंबर 1945 को ज़लज़ले के बाद सुनामी आ चुका है। ये जजीरा उस मकाम से 15 से 20 नॉटिकल मील के फासले पर है, जबकि कुंड मलीर का साहली मकाम कराची से 41 किलोमीटर दूर है। के बैरूनी कर्जों की मद में एक हफ्ते के दौरान 12 करोड़ 30 लाख डॉलर की अदायगी पर मरकजी बैंक के ज़खायर कम होकर 20 अरब 2 करोड़ डॉलर्स पर रह चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 12 करोड़ 30 लाख डॉलर की अदायगी की गई। मरकजी बैंक के ज़खायर 20 अरब 14 करोड़ डॉलर से कम होकर 20 अरब 2 करोड़ डॉलर्स रह चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज 20 मिनट में नई IPO कंपनी एक्टोपिक्स के 2 करोड़ 74 लाख शेयर्स मार्केट में बिक कर गए। आवाम के लिए ये शेयर्स 16 सितंबर को पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में आने से दर्जाबंदी कम होने की खबर से जहां मार्केट में प्रेशर देखा जा रहा है, वहीं आज मार्केट में एक अच्छी खबर आई। मार्केट में अवामी फरोख्त के लिए नई कंपनी का इंदराज कर लिया गया। पाक बहरिया के 3 रियर एडमिरल्स को वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल इमरान अहमद, वाइस एडमिरल नवीद अशरफ और वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी शामिल हैं। शहर कायद में एक ऐसा कब्रिस्तान भी मौजूद है जो रकबे के लिहाज से तो ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन यहाँ बड़े बड़े लोग ज़रूर मदफून हैं। ज़िला जनूबी में वाक़े इस फ़ौजी कब्रिस्तान के बारे में देखते हैं वाजिद रज़ा की रिपोर्ट। फैसल पर गोरा कब्रिस्तान के अक़ब में मुसल्लह अफ़वाज का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में बर्री, बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, उनके अहल खाना और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद की आखिरी आराम गाहें हैं। इस कब्रिस्तान की वजह शोहरत पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद निशान हैदर की खबर है। इस कब्रिस्तान में जैसा कि मैंने बताया, राशिद मिनाज शहीद और राशिद मिनाज वाहिद निशान हैदर हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स से था। राशिद मिनाज शहीद से कबल यहाँ दफन होने वालों में बड़ा नाम पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद का है, जिनका इंतकाल 1956 में हुआ। उनकी अहलिया बादशाह बेगम की खबर भी यहाँ मौजूद है। रावलपिंडी साजिश केस के मरकजी किरदार मेजर जनरल अकबर खान और भारत में पाकिस्तान के साबिक सफीर और मुमताज कानूनदान AK बरोही भी यहीं आसूदा खाक है। नामवर सहाफ़ी इकबाल हसन बर्नी और मशहूर शायर सिराजुद्दीन जफर समेत जमीलुद्दीन आली और उनकी अहलिया तैयबा बानो की खबरें भी यहाँ मौजूद हैं। सिराजुद्दीन जफर की खबर पर उनका मशहूर शेर दर्ज है। फौजी कब्रिस्तान में तहरीकी पाकिस्तान के रहनुमा और अमेरिका में पहले पाकिस्तानी सफीर मिर्जा अबुल हसन इस्फहानी और उनकी अहलिया कमर इस्फहानी की खबर भी मौजूद है। तहरीकी पाकिस्तान ही के एक और रहनुमा और बरतानिया में पहले हाई कमिश्नर हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह और उनकी अहलिया जुबैदा हबीब की आखिरी आरामगाह भी यही मौजूद है। स्क्वॉश के अजीम खिलाड़ी रोशन खान और उनके बड़े बेटे तूरसम खान जो दौरान खेल कोर्ट में गिरकर इंतकाल कर गए थे, उनकी खबरों समेत तूरसम खान की अहलिया बिल्किस खान की खबर भी यही है।
आर्मी कब्रिस्तान में राशिद मिनाज समेत शोदा की आखिरी आरामगाहें मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके वतन अजीज़ को महफूज रखा और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के आर्किटेक्ट याहया मर्चेंट का आज 31वां यौम वफ़ात मनाया जा रहा है। याहया मर्चेंट 1903 में भारत के शहर सूरत में पैदा हुए। उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की फरमाइश पर कायद आज़म के मज़ार का नक्शा तैयार किया। उनकी तैयार करदा दीगर इमारतों में उनके रूहानी पेशवा सैयदना ताहिर सैफुद्दीन का मुंबई में मकबरा सहरे फहरिस्त है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें सिटी 21।